नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारत ज्योतिष में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, हमने पूर्व में एक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में चर्चा की थी। पंच महापुरुष राजयोग स्वाभाविक है, 5 ग्रहों से मिलकर बनता है। जैसे मंगल से बनने वाला रोचक राजयोग, बुध से बनने वाला भद्र महापुरुष राजयोग, शुक्र से बनने वाला मालव्य राजयोग, वहीं शनि से बनने वाला शश नामक राजयोग, और गुरुदेव से बनने वाला बृहस्पति से बनने वाला हंस महापुरुष राजयोग। दोस्तों, गुरुदेव हमारी कुंडली के नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। ये बेहद शुभ परिणाम अगर बली होके ये किसी भाव में कुंडली के बैठे हुए हैं तो बेहद शुभ परिणाम इनके देखने को मिलते हैं। जैसे बली होके बैठे हैं तो अपनी दशा महादशा में ये ज्ञान, संतान, मान, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, हर चीज का सुख ये अपनी महादशा या अंतरदशा में देते हैं। हर ग्रह जो पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं वो अपने अपने कारकत्व के हिसाब से, जो भी उनके कारकत्व है, जैसे गुरुदेव का जो कारकत्व है वो संतान है, ज्ञान है, धन है, मान है, प्रतिष्ठा है। तो इन सब चीज़ों में अगर गुरुदेव हंस नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं तो बेहद शुभ परिणाम इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जैसे शनि है, शनि देव जो फल देते हैं वो व्यक्ति के पूर्व कर्मों का दंड देने के बाद, वहीं बृहस्पति देव दंड नहीं देते, ये ज्ञान देते हैं और ज्ञान के बाद उसे व्यक्ति को तराशते हैं और उस लेवल पे लाते हैं कि वो अब अच्छे फल देने के योग्य हो गया है। और उसे कोई भी गुरु हैं, गुरु किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में गुरु हो सकते हैं। गुरु कभी भी नहीं चाहेगा, जो असली गुरु हैं, नकली गुरुओं की बात नहीं कर रहा, आजकल नकली गुरुओं के बारे में खूब चर्चाएं आती हैं, खैर उन बातों पे हमें ध्यान नहीं देना। जो असली गुरु है वो कभी भी अपने शिष्य को ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करता कि ये आगे चल के तरक्की करे, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, वो उसे भरपूर तराशता है और देखता है कि ये मेरा शिष्य उस लायक है कि नहीं। जब वो देखता है कि मेरा ये शिष्य इस लायक है कि इसे जरा सा इस पर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत तरक्की कर सकता है, तो गुरु अपने पर्सनल समय में से निकाल के उस शिष्य के साथ अपना समय लगाते हैं और उसे भरपूर ज्ञान, जिस क्षेत्र के भी वो गुरु हैं, उसका वो देते हैं और आगे चल के फिर वो ऊंचाइयां छूता है। दोस्तों, हंस महापुरुष राजयोग ये बनता कैसे है? एक तो बेहद जरूरी है कुंडली में गुरुदेव का कारक होना। जैसे हम सभी जानते हैं, कारक और मारक 2 तरह के ग्रह होते हैं। किसी कुंडली में ग्रह गुरुदेव कारक होते हैं, या कोई भी ग्रह किसी कुंडली में कारक है और किसी में वो मारक होता है। तो हंस महापुरुष राजयोग तभी बनेगा जब गुरुदेव उस कुंडली के कारक ग्रह हैं। कारकत्व अगर उनके पास है तो वो बेहद शुभ परिणाम देते हैं। वहीं चंद्रमा से देखना भी बहुत जरूरी है कि चंद्रमा से गुरुदेव की स्थिति क्या है। अगर चंद्रमा से भी गुरुदेव केंद्र में आ रहे हैं
मतलब चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं उस जगह से गिनना शुरू करिए, और जहाँ गुरुदेव बैठे हैं अगर वो स्थान चंद्रमा से गुरु वाला 1, 4, 7 और 10 नंबर पे आता है तो ये हंस महापुरुष राजयोग और ज़्यादा बली हो जाएगा। वहीं अब पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र के भाव हैं। इन केंद्र के 4 स्थानों में गुरुदेव अपनी राशि जो कि इनकी धनु और मीन है, 9 नंबर और 12 नंबर, वो दोनों राशियां केंद्र के किसी भी घर में आ रही हों, गुरुदेव उसमें बैठे हों या गुरुदेव जहां उच्च के होते हैं, उच्च के गुरुदेव कर्क राशि में होते हैं, कर्क राशि का मतलब 4 नंबर, या गुरुदेव इन केंद्र के स्थानों में कहीं भी 4 नंबर पे बैठे हों, तो ये हंस महापुरुष राजयोग बनता है। लेकिन जैसे हमें चंद्रमा से देखना है कि गुरु 1, 4, 7, 10 नंबर की गिनती पे आ रहे हैं, वैसे ही हमें जो लग्न कुंडली के अलावा नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली, इन कुंडलियों में भी देख लेना चाहिए कि गुरुदेव बली स्थिति में हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर नवांश और दशमांश उनमें बली नहीं है तो उसके प्रभाव में कुछ कमी आएगी। ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं होगा उसका, लेकिन प्रभाव में कुछ कमी आएगी। अब जैसे हमने कहा कि चंद्रमा से गिरने पर अगर चंद्रमा के 7 हों या चंद्रमा से 4 नंबर पे हों, 7 नंबर पे हों या 10 नंबर पे हों, उस स्थिति में चंद्रमा का भी बली होना बहुत आवश्यक है। अगर चंद्रमा किसी वजह से पाप कर्सरी में है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या कोई अशुभ ग्रह उनके साथ है, तो उस स्थिति में भी उतना राजयोग का फायदा नहीं मिलता जितना कि चंद्रमा बली होने पे मिलता है। एक चीज और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें इन घरों में गुरु अपनी राशि या अपनी उच्च की राशि में हो। साथ में ऐसा ना हो कि गुरुदेव के ऊपर कहीं से गुरुदेव अकेले हों उन राशियों में, अपनी या अपनी उच्च की राशियों में गुरुदेव अकेले हों, तो इसका प्रभाव ज़्यादा मिलता है। ऐसा ना हो कि गुरुदेव पे दृष्टियां पापी ग्रहों की पड़ रही हों या पापी ग्रह कोई साथ में ही बैठ जाए। अब जैसे मानिए गुरुदेव कहीं भी 4 नंबर अंक इन पे पड़ा हुआ है या 9 नंबर या 12 नंबर पड़ा हुआ है और हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, लेकिन राहु देव कहीं भी गुरुदेव के साथ ही बैठ जाए, तो फिर ज्ञान तो ऐसे व्यक्ति के पास होगा, क्योंकि गुरुदेव अपनी राशि में बैठे हैं तो वो अपना कारकत्व तो देंगे, लेकिन राहु का साथ में बैठना, ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान को ऐसी जगह खर्च करेगा अपने स्वार्थ के लिए, या ज्ञान का अपव्यय करेगा, ज्ञान के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेगा। क्योंकि जब गुरुदेव राहु के साथ कहीं बैठ जाते हैं तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है, जो कि अशुभ है। तो दोस्तों, जैसे ये 9 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली है, मतलब धनु लग्न की कुंडली है ये। अब धनु लग्न में 2 राशियां गुरुदेव की हैं, 9 नंबर और 12 नंबर, दोनों केंद्र में हैं। दोनों राशियां अच्छे स्थान पे हैं, शुभ स्थानों पे हैं, तो गुरुदेव इन स्थानों में कहीं भी बैठे होंगे। मानिए गुरुदेव यहां हैं या यहां हैं,
अब ये दोनों ही स्थान बेहद शुभ हैं। ये लग्न है और ये सुखों का भाव है। तो ऐसे स्थान में हंस महापुरुष राजयोग बहुत बली होगा और अच्छे परिणाम अपनी दशा और महादशा में कोई भी ग्रह परिणाम तब देता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा, वो अपने परिणाम तब देगा जब उसकी या तो महादशा चल रही होगी या फिर उसकी अंतर्दशा चल रही होगी। वरना स्थिति तो ग्रह की बचपन से वही रहती है हमेशा, लेकिन उसका शुभ या अशुभ परिणाम उसकी महादशा या अंतर्दशा में ही मिलता है। अब जिसके ऊपर ये हंस महापुरुष राजयोग जिसकी कुंडली में बना हुआ है, ऐसा व्यक्ति बचपन से ही लगेगा देख के आपको कि इसमें ज्ञान है। उसकी बातों से, बचपन से ही उसकी बातों से, उसकी हरकतों से ऐसा देखने में आपको बचपन से ही प्रतीत होने लगेगा कि इस पे गुरुदेव का प्रभाव है, क्योंकि ज्ञान उसके अंदर होगा। साथ में ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, चेहरे पे सौम्यता होगी, दूसरों की मदद करने का जज्बा उसके अंदर होगा। वो चाहे ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे अपने शरीर के माध्यम से हो, चाहे अपने धन के माध्यम से हो, वो हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए लालायित रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति देव को, क्योंकि ग्रहों में सबसे भारी ग्रह हैं ये, तो वो चीज़ भी उस व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलेगी। वो शरीर से थोड़ा सा हैवी होगा, शरीर से देखने में भारीपन होगा उसमें। तो हंस महापुरुष राजयोग बनने पे ये चीज़ें व्यक्ति में देखने को मिलती हैं। वहीं दोस्तों, जैसे ये दो बेहद शुभ ग्रह हैं, वहीं सप्तम को भी मारक घर कहा जाता है। तो अगर गुरुदेव अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में पहले में, चौथे में और 10वें में इन स्थानों पे होंगे तो राजयोग का फल बहुत ज़्यादा होगा। वहीं सप्तम में होंगे तो इस राजयोग के फल में भी थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि सप्तम स्थान मारक स्थान है। जबकि अपनी राशि में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो फल इन 3 घरों में मिलेगा उतना सप्तम में बैठने पर नहीं मिलेगा। तो ये देखना बेहद आवश्यक है कि वो किस स्थिति में गुरुदेव कुंडली में है। अब दोस्तों, अगर किसी वजह से आपको इसके परिणाम हंस महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में मानिए बना हुआ है, और एक चीज़ और है कि जैसे आप मानिए ये धनु लग्न की पत्रिका है, अब यही किसी वजह से तुला लग्न की हो, तुला लग्न की हो, तुला लग्न का मतलब 7 नंबर से शुरू हो, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दोस्तों यहां देखिए, ये 7 नंबर से शुरू हुई तुला लग्न की पत्रिका है। तुला लग्न में गुरुदेव को 2 स्थान मिले, तीसरा और छठा। तीसरा और छठा ये दोनों ही स्थान अच्छे नहीं माने जाते। ये पराक्रम का, मेहनत का घर है, इसलिए अच्छा नहीं है। ये रोग, शत्रु और ऋण का घर है, इसलिए अच्छा नहीं है। तो दोनों अशुभ स्थान गुरुदेव को इस कुंडली में मिले। तो इस कुंडली में गुरुदेव कारक नहीं कहे जा सकते,
क्योंकि अपनी राशियां दोनों ही अशुभ स्थानों पे हैं, लेकिन उनकी उच्च की राशि कर्क राशि जो 4 नंबर है वो केंद्र में आ गई। अब गुरुदेव अगर यहां बैठे हुए हैं, अपनी उच्च की राशि में है लेकिन कारक नहीं है, लेकिन अपनी उच्च की राशि के ये परिणाम यहां भी देंगे। वो बात दूसरी है कि उतना शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेगा जितना धनु राशि की पत्रिका में था या किसी और राशि में बनता है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि गुरुदेव उस कुंडली में कितने कारक हैं, कितने शुभ दृष्टियों से दृष्ट हैं। तो ये चीजें डिग्री वाइज कितने बली हैं। अगर डिग्री गुरुदेव की 15 या 16 है तो इसका मतलब वो मजबूत हैं। वहीं उनकी डिग्री अगर 2 है, 4 है, 5 है तो इसका मतलब उनके अंदर बल नहीं है। ऐसी स्थिति में भी गुरुदेव का बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देना मुश्किल होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के तभी फलादेश करना चाहिए कि हंस महापुरुष राजयोग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसमें कितनी शक्ति है और कितने शुभ परिणाम देने के ये योग्य है। तो दोस्तों, अगर कहीं भी हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है या डिग्री वाइज गुरुदेव में कमजोर हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को नियमित रूप से मंदिरों में जाना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का वास या तो आश्रमों में या मंदिरों में, इन दो ही जगह गुरुदेव का वास होता है। तो अगर आप नियमित रूप से मंदिर जा रहे हैं तो अभी गुरुदेव की आपको कृपा प्राप्त होगी। साथ में विष्णु जी का पाठ आप अगर नित्य करते हैं तो बहुत अच्छा। कम से कम हफ्ते में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करें तो इनके और ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ में ही गुरुदेव की महादशा में इस मंत्र का जाप अगर आप नित्य करें तो गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। उनके शुभ परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का पाठ करें तो आपको गुरुदेव के शुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।